दिखेगा। झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की आहट। हेमंत सोरेन होंगे मुख्यमंत्री, आधिकारिक घोषणा बाकी। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। फिलहाल उड़ीसा हाईकोर्ट के हैं जज डॉक्टर विद्युत रंजन। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर का हुआ राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की कार्य योजना करें तैयार। बरही में सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। बरकट्टा थाना में मामला दर्ज। सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बाइक चालक को उतारा मौत के घाट। मधुपुर में नाबालिग के अपहरण मामले का खुलासा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 जून को हुई थी वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ में। 31 जनवरी की शाम हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं। 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है और इस बीच बागडोर सौंपी गई चंपाई सोरेन को। बखूबी उन्होंने निभाया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यह हेमंत सोरेन की सरकार ही पार्ट 2 है। और अब जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं, अक्टूबर माना जा रहा है, एक टेंटेटिव डेट माना जा रहा है कि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता झारखंड को क्यों आन पड़ी? एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है। लेकिन सशक्त नेतृत्व की मांग है और सशक्त नेतृत्व माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ही आईएनडीआईए गठबंधन को देंगे। और यह दावा भी बार बार गठबंधन के बड़े नेता कर चुके हैं कि चेहरा हेमंत सोरेन का ही होगा, चाहे जेल के भीतर भी वो रहे तो भी लोकसभा चुनाव गठबंधन ने हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही लड़ा। कहीं ना कहीं उनका जेल जाना गठबंधन को फायदा भी देकर गया। देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है। हेमंत को कमान। झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की आहट है। हेमंत सोरेन फिर से राज्य के हो सकते हैं मुख्यमंत्री। 13वें मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। आईएनडीआईए गठबंधन के विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए हेमंत। आधिकारिक घोषणा होना बाकी। 31 जनवरी को हेमंत ने सीएम पद से दिया था इस्तीफा। चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की ली थी शपथ। झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की आहट। और ये तस्वीरें आप बैठक के कमरे के भीतर जो बैठक चल रहा है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में, उसकी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आपके लिए लेकर आया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरों में साफ है गुलाम अहमद मीर, चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। गठबंधन की ताकत। अट्ठाईस जून को जमानत मिलती है हेमंत सोरेन को और वहीं से राज्य की राजनीति एक बार फिर बदलना शुरू हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में यह निर्णय, इतना बड़ा निर्णय, आनन फानन में निर्णय लिया गया, निश्चित तौर पर
सशक्त नेतृत्व है हेमंत सोरेन का और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी। खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस बात को मानते थे। जब तक जेल के भीतर रहे कमान उन्होंने चंपाई सोरेन को सौंपी और अब जेल के बाहर हैं, एक बार फिर से ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। आज की बैठक ये अहम बैठक है। बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, देर शाम तक संभव हो पाएगा कि हमारे बीच भी आ जाए कि क्या कुछ सामने आता है। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त चंपाई सोरेन के आवास के पास है। रुक करते हैं सीधे दीपक का। दीपक, क्या है आवास में हलचल, क्या नजर आ रहा है आवास में? आप चंपाई सोरेन के आवास के समक्ष हैं, नजर क्या आ रहा? आवास में हलचल तेज है या धीमी है? कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आने लगी है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वो बैठक चल रही है और बैठक वहीं पे चल रही है, लिहाजा तमाम जो हलचलें हैं वहीं पे देखने को मिल रहा है। हम मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास के बाहर है और यहाँ पे फिलहाल किसी भी तरह का कोई हलचल जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आवास में मौजूद थे 12 बजे से पहले, उस दरमियान यहाँ पे हलचल दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हलचल किसी भी तरह का कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद से ही ये कयास जो है वो लगाया जा रहा था कि पार्टी और सत्ता का जो बागडोर है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल सकते हैं। लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई खुल करके नहीं बोल रहा था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा था कि क्या नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी अंदेशा था और वह हुआ भी, लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सूबे में नेतृत्व परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जो है वो शपथ लेंगे और इसकी जो प्रक्रिया आगे चलेगा और विधायक दल के बैठक में नेता भी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुन लिया गया। और ये कयास जो लगाया जा रहा था, इस पर बल उस वक्त से मिलने लगा था जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के 2 दिवसीय सरकारी कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। और कल मंगलवार को जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलने के लिए इसी आवास में पहुंचे थे, आधा घंटा तक बातचीत हुई थी। और उसके बाद आज जब इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आहूत थी, 11 बजे से आहूत थी, लेकिन 12 बजे तक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इसी आवास में मौजूद थे। और उस दरमियान इसी बीच जो है 11:15 बजे के आसपास जो है वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर अंदर कुछ देर तक बातचीत होती है। और उसके बाद 12:30 सवा 12 बजे के बीच दोनों जो है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर साथ में निकलकर जो बैठक आहूत की गई है मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ पे बैठक में पहुँचते हैं। और तमाम विधायक जो है वो मौजूद है। तो दीपक, 11 बजे से बैठक आहूत थी, बैठक 11 बजे से आहूत थी, लेकिन सीएम खुद 12:30 सवा 12 12:30 बजे में बैठक में जाते हैं। कोई नाराजगी थी, कोई उदासी थी? क्या कारण रहा कि चंपाई सोरेन खुद बैठक में 1 घंटे के बाद पहुंचे, जबकि खुद ही उन्होंने बैठक आहूत की है? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि एक तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था, कयासों का बाजार भी गर्म था। और कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलने के लिए इसी आवास में पहुंचे थे, आधा घंटा तक बातचीत हुई थी। और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लग गया था कि नेतृत्व जो है परिवर्तन होने वाला है और हमें अपना कुर्सी जो है वो छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन बनेंगे। और इसके बाद जिस तरह से आज जब 11 बजे बैठक आहूत की गई थी, 12 बजे तक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इसी आवास में मौजूद थे। और उसके बाद जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर जब 12 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचते हैं, तब ये अंदेशा हमें भी लग गया था कि हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई संदेश लेकर के मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहाँ पे पहुँचे हैं और नाराज चल रहे हैं अगर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, तो उसे मनाने की कोशिश जो है वो चल रही होगी। और जो बॉडी लैंग्वेज, जो तस्वीर आज बैठक की जो निकल कर सामने आई है
और उस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो बॉडी लैंग्वेज को देखने से भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है। 5 महीना तक वो सरकार में है और सरकार उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन अब जब बागडोर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे, बागडोर उनको संभालने का मौका दिया जाएगा, तो ऐसे में तो नाराज़गी जाहिर सी है कि वो होगी। और फिलहाल झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है और झारखंड विधानसभा का चुनाव से पहले अगर इस तरह का घटनाक्रम अगर हो रहा है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले विधायक दल की बैठक हुई थी और बैठक के बाद जो है चंपई सोरेन को जो है विधायक दल का नेता चुना गया था और उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल दीपक, कई तरीके के परिवर्तन आए हैं सामने। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।